हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। अभी तक हम लोग जो कर रहे थे डिटरमिनेंट्स कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट देखा। अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स एक तरह से रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। तो अभी इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। अब मैट्रिक्स है ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एम एन नंबर्स इन एम एन नंबर्स का मतलब हुआ एम रो और एन कॉलम एनक्लोज इन इस ब्रैकेट्स में, और चाहे ऐसे ही इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। ज्यादातर ऐसे ही डिनोट किया जाता है इस ब्रैकेट्स में। ऑफ ऑर्डर एम बाई एन, एम और एन का हो जाएगा, एम रो और एन का। ए मैट्रिक्स बाई इटसेल्फ डज नॉट हैव अ वैल्यू और एनी स्पेशल मीनिंग। ये एक और सिंपल अरेंजमेंट है मैट्रिक्स का। जब आप डिटर्मिनेंट्स की बात करोगे तब आप वैल्यू निकाल सकते हो, अदरवाइज ये एक अरेंजमेंट ही रहता है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई, इससे एम क्रॉस एन से रीड एज एम बाई एन ऐसा पढ़ा जाता है। ईच नंबर ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑन एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। जो वो नम एक एक जो उसमें होते हैं वो उसको एलिमेंट्स बोलते हैं, ओके, जो नंबर्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, ऐसा मैंने लिखा ए इज इक्वल टू 1 4 -3 0 -2 9 -1। ये मैं कॉलम के साथ लिखा हूँ, तो ये इसको एलिमेंट्स होगा। A11 का 2, A12 का -3, A13 का, A21 का 1, A22 का 0, A23 का -7, A31 का 4, A33 का 1। अभी ऐसे आ जाता है टाइप ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे। अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स में रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स में केवल रो रो रहेगा, बस कॉलम नहीं रहेगा इसमें। इसका मतलब ये हुआ कि जो रो वाला जो कॉलम रहेगा वो 1 रहेगा, बाकी कॉलम अभी कॉलम मतलब जैसे ये 1 2 है ना, मतलब एक रो में ही रहेगा सारी बातें, मतलब रो की वैल्यू 1 रहेगी। आप ऐसा सोच लो, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ओनली वन रो, वही है ना, ओनली वन इज कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स। यानी अगर इसका ऑर्डर की बात करो 1 क्रॉस n हो जाएगा। अब n जितने भी कॉलम रहेंगे वो n हो जाएगा, और n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, इक्वल टू 1 भी हो सकती है। मतलब सिंगल एलिमेंट्स होगा तो रो कॉलम दोनों हो जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये रो मैट्रिक्स हो गया। अभी बात करेंगे नेक्स्ट कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है, वही इसका वाइस वर्सा। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, ओनली वन column is called as a column matrix. It is of the order of m cross n, m cross 1, where m greater than equal to 1। तो ऐसे लिखा रहेगा 2 क्रॉस 1 है ना, 3 क्रॉस 1, इस तरह से। अब एक बात आप ध्यान रखना, नोट है, सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स, दोनों होता है, क्योंकि इसमें रो भी 1 होता है और कॉलम भी 1 होता है। अब बात आती है जीरो और नल मैट्रिक्स का। जीरो और नल मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट इज जीरो, every element is zero is called every element is zero is called zero or null matrix। जीरो और नल मैट्रिक्स, इट इज डिनोटेड बाय ओ, है ना, ओ से डिनोट करते हैं। इसको लिखते कैसे है, जैसे 0 0 0 0, ऐसा ऐसा करके ये एक तरफ लिखा जाता है। उसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स विद इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी यहाँ पे देख सकते हैं 3 तो रो है और 3 ही कॉलम है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 रो है और 2 ही कॉलम है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आता है आपका स्क्वायर के बाद डायगोनल्स मैट्रिक्स। डायगोनल्स मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि केवल उसके डायगोनल्स रहे, बाकी सब जगह पे जीरो रहे, बाकी जितने भी एलिमेंट्स है सब जीरो रहे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। ओके, इसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स कैसा होता है, ये डायगोनल एक डायगोनल ही मैट्रिक्स होता है, बट इसमें कंडीशन ये होती है कि विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स इसके सेम होते हैं, जैसे 5 5 5 है या -2 है, बाकी ये एक तरह से होता है डायगोनल मैट्रिक्स ही। अभी ये तो हो गया स्केलर। अब यूनिट मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स है, और इसमें एक और स्पेशल कंडीशन आता है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो 1 1 1 होते हैं, यूनिटी जिसको बोलते हैं। स्केलर मैट्रिक्स
इन विच ऑल द डायगोनल्स एलिमेंट आर 1 या यूनिटी एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इस डिनोटेड बाय ऐसे लिखा जाता है, जैसे ये 3 का है तो I3, 2 का है तो I2, ऐसा इस तरह से इसको लिखा जाता है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स in which every element below the diagonals, every element below the diagonals is zero, below the diagonals is zero, यहाँ पे is called upper triangular matrix। और इसको A is equal to Ij n cross n is upper triangular if A Ij is equal to 0 for all I greater than j। इस केस में I greater than j का मतलब क्या होता है, A21, A इसकी बात करें A31 और ये A32, मतलब I बड़ा है j से। ओके, यहाँ पे भी देख सकते हैं ये -3 और ये डायगोनल है, तो डायगोनल के नीचे एक एलिमेंट है वो 0। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच every element above the diagonals is 0 is called a lower triangular matrix। अब इसका एग्जांपल देखें आप, ये देखो मैट्रिक्स Aij n cross n is a lower triangular if Aij is equal to 0 for I less than 0 के लिए, for I less than 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये इसकी मैं बात करूँ तो इसका क्या है, 1A12 है तो I लेस है J से, A13 है तो I है लेस J से। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ A23 तो 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो यही चीज बोल रखा है कि I की वैल्यू I लेस देन J जहाँ पे होगा वो सब 0 होगा, उसी को बोलेंगे हम लोग आपका अपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, है ना, उल्टा थोड़ा समझना है इसमें। लोअर वाले में ऊपर का 0 होता है सब डायगोनल के, और अपर वाले में डायगोनल के नीचे वाला 0 होता है। ओके, अब इसमें एक आ जाता है कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक्चुअली ए स्क्वायर मैट्रिक्स is called a triangular matrix if it is on upper triangular or lower triangular matrix। चाहे अपर होगा चाहे लोअर होगा, उस दोनों केसेस में हम लोग बोलेंगे कि ये भाई साहब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, तो एक नोट है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना है। द डायगोनल, स्केलर, यूनिट एंड नल मैट्रिक्स आर आल्सो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। द डायगोनल्स, स्केलर, यूनिट एंड नल मैट्रिक्स आर आल्सो कैसे होते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, अभी अगर ट्रांसपोज से बाद है, ट्रांसपोज पहले होता तो हम लोग डायरेक्ट बोल देते कि एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करो, दैट अगर इक्वल आता है तो दैट इज ट्रांसपोज मैट्रिक्स। बट यहाँ इसका डेफिनेशन के हिसाब से स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij n क्रॉस n का रहेगा, स्क्वायर रहेंगे हमेशा, इन विच Aij इज इक्वल टू Aj, मतलब जो उनके जो रो पे है वो कॉलम पे हो जाए, कॉलम वाला रो पे हो जाए, तो ऐसे को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। I and J बिट कॉल्ड है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे देखो AHG है, HBF है, GFC। अगर इसको आप उल्टा करोगे, मतलब उल्टा नहीं, रो को कॉलम में डालोगे, कॉलम को रो में डालोगे तो सेम आएगा। यहाँ पे भी वही चीज है, रो को कॉलम में डालोगे, कॉलम को रो में डालोगे तो वही आएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसा होता है, बस एक माइनस साइन आ जाता है उसके साथ। स्क्यू मैट्रिक्स यानी A इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, यानी माइनस कॉमन लोगे तो सेम चीज बनेगा, रो को कॉलम, कॉलम को रो में डालने पे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij n क्रॉस n इन विच Aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ Aj, ऐसा माइनस के साथ फॉर ऑल I एंड J इज कॉल्ड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, फिर उसके बाद आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, 0, -5, 5 और 0। अगर इसको हम रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाते हैं तो एक माइनस आपका आ जाएगा एक्स्ट्रा। यहाँ पे भी सेम चीज है, माइनस आ जाएगा जब आप रो को कॉलम, कॉलम को रो ले जाएंगे। और एक नोट है इम्पोर्टेंट, ए नल स्क्वायर मैट्रिक्स इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नल स्क्वायर मैट्रिक्स इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स होता है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अब आता है डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट, अभी तक हम लोग डिटरमिनेंट ही कर रहे थे, तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो उस obvious बात है उसका जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है, ये चीज। और एक चीज और होना चाहिए, वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी वो आप उसका डिटरमिनेंट को फाइंड आउट कर सकते हो, अदरवाइज उसका डिटरमिनेंट नहीं निकाला जा सकता। तो अभी जैसे सपोज
यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 1 3 माइनस 5 4, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो हम लोग इसको ऐसे लगा देते हैं और 1 3 और 1 3 माइनस 5 और 4। डिटरमिनेंट एक्चुअली एक वैल्यू देता है। अभी इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूँ 4 1 जा 4, 5 3 जा 15, तो 4 प्लस 15 19 आ जाएगा इसकी वैल्यू। ओके, तो इसी तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसे एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ उसका डिटरमिनेंट क्या है, इक्वल टू 0 आ जाएगा। अदरवाइज इट इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर। अगर वो 0 नहीं आता तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके, तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर ये समझना है। जैसे यहाँ पे ए इज इक्वल टू 6 8 3 4, इसको अगर आप सॉल्व करोगे, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे इस मैट्रिक्स का, तो 6 4 जा 24 और 8 3 जा 24, 24 माइनस 24 आंसर आ गया 0। तो ये आपका आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स, ओ सॉरी सिंगुलर मैट्रिक्स। देयरफॉर ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अभी लास्ट में है। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब होता है द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग rows and column of a matrix A is called a transpose of matrix A। मतलब इट इज, हाँ, यानी रो को कॉलम और कॉलम को रो में डाल दो तो इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। अब इट इज डिनोटेड बाय A डैश और AT। इफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n देन द ऑर्डर ऑफ AT इज also n क्रॉस m हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा भी मैट्रिक्स है क्योंकि हमें रो को कॉलम में बनाना है, कॉलम को रो। अगर स्क्वायर नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे ए ट्रांसपोज ए टी से या ए डैश लिखते हैं इक्वल टू बी, देन बी आई जे इज इक्वल टू एस जे आई हो जाता है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें देखो ध्यान से एग्जाम्पल में -1 है, 5 है, 3 है, -2 है, 4 है, 7, ये है 3 रो है और 2 कॉलम है। लेकिन ये अभी 2 रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, मतलब ये पूरा ये वाला हिस्सा उठा के ऊपर डाल दिया, कॉलम वाला रो में डाल दिया, -1 3 4 कर दिया, ये कॉलम में था इसको फिर रो में डाल दिया, 5 -2 7। तो ये इसका क्या बन गया, ये इसका बन गया आपका ट्रांसपोज। ओके, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। ओके, तो ये सब डेफिनेशन पार्ट है। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस और चीजें नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको समझ आया होगा सारी बातों को। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। थैंक यू वेरी मच।